नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही सेंसिटिव विषय है, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पैरों के तल की जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, ये ऐसी बीमारी है जहां पर इस बीमारी के दर्द से ज्यादा इस बीमारी के इलाज का दर्द लोगों में भयानक होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके इलाज जो है इसके इलाज के जो साइड इफेक्ट्स है, इसके परिणाम बहुत ही भयंकर देखने मिलते हैं। तो क्या इसके इलाज करने नहीं चाहिए क्या, या करने चाहिए? करने हैं तो किस तरह का इलाज करना चाहिए? ये सारी बातें हम इस कैंसर के वीडियो में, इस कैंसर की वीडियो की श्रृंखला में देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, कैंसर सर्जन है या कैंसर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनसे भी हम कुछ इंटरव्यूज करेंगे, उनके भी राय, उनसे अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जो अगले वीडियोस में मैं उनसे इंटरव्यू करूंगा उसमें हम बेशक आपके इन सवालों को जरूर पूछेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कैंसर होता क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। इसका मैं एक सामान्य भाषा में आपको इसके उदाहरण दूंगा। तो ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर का जो अंततम जो भाग है, इसे कोशिका या सेल कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेल मिलकर एक हमारा ऑर्गन बनता है, बहुत से सेल मिलके एक टिश्यू बनता है, बहुत से टिश्यू बन के एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन बन के ये हमारा शरीर बनता है। तो ये कैंसर हर टिश्यू में हो सकता है, इसीलिए कैंसर के अनेकों प्रकार हैं। कौन से टिश्यू का कैंसर होगा, इसके अनुरूप वो कैंसर के अलग अलग प्रकार हमको देखने मिलते हैं। तो सबके निश्चित तौर पर कारण भी अलग है, कुछ कॉमन कारण है, कुछ कारण विशेष कारण है। उसी तरह इसके उपाय भी हर एक के थोड़े बहुत मात्रा में अलग अलग है। तो इसको अगर समझना है तो हमको ये समझ लेना जरूरी होगा कि हमारे शरीर में ये जो सेल्स होते हैं, ये हेल्दी सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के हेल्थ पर हमारी हेल्थ निर्भर करती है। और इन सेल्स में जो भी आहार हम सेवन करते हैं, उस आहार से जो भी निर्माण होता है, जिसको बेसिकली इनका जो खाद्य है वो है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज उस सेल में जाती है, इसमें कुछ रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा निर्माण होती है वो हमें ऊर्जा देती है। तो ये नैसर्गिक रीत्या सब सेल्स में चलते रहता है। उसी प्रकार अभी हमने देखा होगा कि हम बहुत जन्म के वक्त बहुत छोटे होते हैं, या फिर जन्म की जब कंसेप्शन होता है उस वक्त हम सिंगल या डबल सेल से इतने बड़े बड़े होते जाते हैं। 2.5 किलो जब हम जन्म लेते हैं तब 2.5 किलो होते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने बढ़ते हैं। तो कैंसर हर सेल में होता है, लेकिन कैंसर मतलब ग्रोथ है, वो सेल्स की ग्रोथ है, ये सेल्स की ग्रोथ होते रहती है। तो ये नैसर्गिक रीत्या कितनी ग्रोथ होनी चाहिए ये निर्धारित है। ये हमारे शरीर में एक तरह का सॉफ्टवेयर आप मान लीजिए कि जो निर्धारित करता है कि किस सेल की कितनी वृद्धि या बढ़ोतरी या ग्रोथ होनी अपेक्षित है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कारणवश इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आना शुरू होता है, और ये हेल्दी सेल्स के साथ साथ कैंसर सेल्स बढ़ना शुरू होते हैं, और इनकी ग्रोथ पे कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ये अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है, और ये मरते भी नहीं है। हर सेल में एक आयु होती है, सेल की भी एक आयु होती है। जैसे आरबीसी, हमारे खून की जो कोशिका है वो 120 दिन में मर जाती है और नई कोशिकाएं निर्माण होती है। तो ये जो कैंसर के सेल्स है ये मरते भी नहीं है, और ये बहुत मात्रा में बढ़ना शुरू होते हैं। तो जैसे कि कल मैं अपने बेटे को कुछ पढ़ा रहा था, तो उनके साइंस में फार्मिंग के विषय में कुछ एक सब्जेक्ट था,
और उस कल्टीवेशन फार्मिंग में वीड्स, आप सब जानते हैं कि जब हम किसी खेत में कुछ सब्जी वगैरह उगाते हैं तो उसके साथ अन्य भी वनस्पतियां या अन्य घास फूस है वो उगती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस घास को, उस अन्य वनस्पतियों को उखाड़ देना बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो वो जो मेन हमारी फसल है उसका पोषण पूरी तरह से ले लेगा। तो कैंसर सेल में भी यही होता है कि हेल्दी सेल के साथ साथ ये एबनॉर्मल ग्रोइंग सेल्स ये बढ़ जाते हैं और इतनी मात्रा में बढ़ते हैं कि वो जो अन्य सेल्स है, हेल्दी सेल्स है, उनका सारा न्यूट्रिशन खुद खा जाता है और भस्मासुर की तरह वो खुद बढ़ते बढ़ते जाते हैं और इसके कारण जो बाकी के सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये सामान्यतः सभी कैंसर्स में यही होता है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इसके उपाय है, क्या इसके कारण है, कौन से ऑप्शंस है, क्या आपको एलोपैथी करना चाहिए ट्रीटमेंट या फिर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहिए या होम्योपैथी ट्रीटमेंट करना चाहिए या नेचुरोपैथी करना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत ही एक्सटेंसिव बड़ी सीरीज हम इस कैंसर पे करने जा रहे हैं। तो मुझे आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के वेल विशेस की जरूरत है ताकि मैं इस वीडियो को एक न्याय दे सकूं, इस वीडियो श्रृंखला को एक न्याय दे सकूं और अच्छे से अच्छी उपयुक्त जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।